मसीह यीशु के कादर नाम में आप सबको बहुत बहुत सलाम। मैं शलोख टीवी की तरफ से आज इस चेन प्रोग्राम में आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। खुदा आप सबको बरकत दे, वो अपने जलाल के लिए तैयार और इस्तेमाल करता रहे। मेरा नाम पास्टर सरवर मकसूद है और मैं इस वक्त ह्यूस्टन टेक्सास से आपसे मुखातब हूँ। और इस प्रोग्राम में जब हम दुआएं करते हैं तो ये एक बड़ी बरकत और बख्शिश है, और इस प्रोग्राम में शरीक होकर हम खुदा की बरकत को समझ सकते, हासिल कर सकते हैं। हमारा जो मौजू है वो है दुआ। तो दुआ क्या है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। दुआ आमतौर पर हम ये समझते हैं कि दुआ खुदा से बातें करना है, खुदा से गुफ्तगू करना है, और दुआ रूह में सांस लेना है। जिस तरह से हम ऑक्सीजन के बगैर या सांस लिए बगैर जिंदा नहीं रह सकते, इस तरह रूहुल कुद्स से राबता रखे बगैर या उसके बगैर हम अबदी जिंदगी में दाखिल नहीं हो सकते। तो दुआ रूह में सांस लेना भी है ताकि हम रूहानी तौर पर जिंदा रहें। दुआ एक बरकत है और दुआ बरकत की माँ है। इससे ये तो एक बरकत है, लेकिन इसके जब हम दुआएं करते हैं तो खुदा की बहुत सी बरकत हासिल करते हैं। किसी ने ये कहा है कि दुआ एक ऐसा आसमान है जहां कोई तूफान नहीं आता, कोई मुश्किल नहीं होती, बल्कि वहां इत्मीनान है जब हम दुआ करते और अपने खुदा बाप से राब्ता कर लेते हैं। दुआ जब हम करते तो खुदा हमें एक तौफीक मिल देता है कि हम खुदा को ए बाप यानी अब्बा कहकर पुकार सकते हैं। और अगर हम उसकी मर्जी के मुताबिक उसकी हुजूरी में नहीं आते, अपने गुनाहों का इकरार नहीं करते, हलीम नहीं होते, अपने आप को अपनी हैसियत से गिरा नहीं देते, बल्कि अपनी खुद ही का इनकार नहीं करते, तो फिर हम खुदा बाप को अब्बा या बाप नहीं कह सकते। मुझे याद है कि मैं कराची में था तो मेरे बड़े भाई का बेटा बीमार हुआ तो उसे 7th डे हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया। तो मैं उस वक्त टैक्स इंस्पेक्टर कराची में काम करता था, और आप जानते हैं कि जो टैक्स लेने वाले हैं या महसूल लेने वाले हैं, उनके मुतालिक आपकी या लोगों की राय क्या होती है कि नाजायज तरीके से पैसा हासिल करना और फिर उसका इस्तेमाल भी ऐसा ही होता है। तो मैं भी यही करता था। तो जब मैंने दुआ करने लगा तो मैंने कहा कि खुदा बाप, उस बेटे के लिए मैंने दुआ की कि रसल को शिफा दे। तो अभी मैंने इतना ही कहा था कि अब बाप, तो मुझे एक आवाज आई, क्या तू इस लायक है कि मुझे बाप कह सके, अपने काम तो देख। तो फिर वो सारे काम वो मेरे सामने आने लगे एक मूवी की तरह। तो मैंने कहा खुदावन, मैंने पहले भी तौबा की थी, मैं उससे कायम नहीं रह सका, इसलिए मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि तू मेरा हाथ थाम ले और मैं ये काम नहीं करूंगा, ये सारे काम छोड़ दूंगा। और फिर खुदा ने मेरा हाथ थाम लिया, खुदा ने तौफीक दी और फिर मैं दुआ कर सका, और खुदा ने आज तक संभाले रखा है। और फिर मैं वो सरकारी मुलाजमत छोड़कर लाहौर चला गया FCA सेमिनरी में। उसके बाद से अब तक खुदा की हुजूरी में उसका खिदमत जहां तौफीक देता है कर रहा हूं। तो आज मैं यही कहना चाहता हूं कि जब हमें खुदा की हुजूरी में आना है तो पूरे दिल से हलीम बनकर
गुनाहों का इकरार करके मुआफ़ी हासिल करके, ताकि हमारा राब्ता रह सके और हम खुदा बाप को अब्बा कह सके। दुआ हमें मुश्किलात से आज़ादी बख्शती है। दुआ मुश्किल और बुरे हालात में खुदा की रोशनी है, और ये रोशनी जो दुआ में हमें खुदा की तरफ से मिलती है, इस पर दुनिया के अंधेरे गालिब नहीं आ सकते, बल्कि हम रोशनी बन जाते हैं, क्योंकि मसीह ने हमें कहा कि तुम दुनिया के नूर हो। तो ये सब कुछ हम जब दुआ में खुदा बाप की हजूरी में बैठते हैं तो हमें ये सब कुछ हासिल होता है। आज हम एक खास टॉपिक पर बात करेंगे कि दुआ बंधनों को तोड़ डालती है और बंद दरवाजे खुल जाते हैं। आइए मेरे साथ निकाले माल की किताब, उसका 12वां बाब, उसकी चंद आयात में पढ़ूंगा और फिर चंद लम्हात इस पर बात करेंगे, और फिर हम सब के लिए दुआ भी करेंगे। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि वो सब जो हमारी आवाज सुन रहे हैं या इस प्रोग्राम को देख रहे हैं या इसमें शरीक हैं, अगर वो चाहे कि हम उनके लिए दुआ करें तो जब स्क्रीन पे नंबर आएगा, टेलीफोन नंबर, तो उस पे आप राब्ता करेंगे तो हम मिलकर आपके लिए दुआ करेंगे। आइए अमाल की किताब, उसका 12वां बाब, पहली आयत से इस तरह से लिखा है। करीबन उसी वक्त हेरोदीस बादशाह ने सताने के लिए कलीसिया में से बाज पर हाथ डाला और यूहन्ना के भाई याकूब को तलवार से कत्ल किया। जब देखा कि ये बात यहूदियों को पसंद आई तो पतरस को भी गिरफ्तार कर लिया, और ईद फतीर के दिन थे, और उसको पकड़कर कैद किया और निगहबानी के लिए 4-4 सिपाहियों के 4 पहरों में रखा। इस इरादा से कि फसह के बाद उसको लोगों के सामने पेश करे। और 5वीं आयत में लिखा है कि पस कैद खाना में तो पतरस की निगहबानी हो रही थी, मगर कलीसिया उसके लिए बदिलो जान खुदा से दुआ कर रही थी। और जब हेरोदीस उसे पेश करने को था तो उसी रात पतरस 2 जंजीरों से बंधा हुआ 2 सिपाहियों के दरमियान सोता था, और पहरे वाले दरवाजा पर कैद खाना की निगहबानी कर रहे थे कि देखो खुदावंद का एक फरिश्ता आ खड़ा हुआ, और उस कोठरी में नूर चमक गया, और उसने पतरस की पसली पर हाथ मारकर उसे जगाया और कहा कि जल्द उठ, और जंजीरें उसके हाथों में से खुल पड़ी। फिर फरिश्ता ने उससे कहा कि कमर बांध और अपनी जूती पहन ले। उसने ऐसा ही किया। फिर उसने उससे कहा अपना चोगा पहनकर मेरे पीछे हो ले। वो निकलकर उसके पीछे हो लिया, और ये ना जाना कि जो कुछ फरिश्ता की तरफ से हो रहा है वो वाकई ही है, बल्कि ये समझा कि रोया देख रहा हूं। बस वो पहले और दूसरे हल्का में से निकलकर उस लोहे के फाटक पर पहुंचे जो शहर की तरफ है। वो आप ही उनके लिए खुल गया। बस वो निकलकर कूचा के उस सिरे तक गए, और फौरन फरिश्ता उसके पास से चला गया। और पतरस ने होश में आकर कहा कि अब मैंने सच जान लिया कि खुदावंद ने अपना फरिश्ता भेजकर मुझे हेरोदीस के हाथ से छुड़ा लिया और यहूदी कौम की सारी उम्मीद तोड़ दी। और इस पर गौर करके उस यूहन्ना की मां मरियम के घर आया जो मरकस कहलाता है। वहां बहुत से आदमी जमा होकर दुआ कर रहे थे।
जब उसने फाटक की खिड़की खटखटाई तो रुदी नाम एक लौंडी आवाज सुनने आई और पतरस की आवाज पहचान कर खुशी के मारे फाटक न खोला बल्कि दौड़कर अंदर खबर की कि पतरस फाटक पर खड़ा है। उन्होंने उससे कहा तू दीवानी है, लेकिन वो यकीन से कहती रही कि यूं ही है। उन्होंने कहा कि उसका फरिश्ता होगा, मगर पतरस खटखटाता रहा। बस उन्होंने खिड़की खोली और उसको देखकर हैरान हो गए। उसने उन्हें हाथ से इशारा किया कि चुप रहें और उनसे बयान किया कि खुदा ने मुझे इस तरह कैद खाना से निकाला। खुदा की बरकत उसके कलाम के पढ़े और सुने जाने पर। अजीज, इस वाक्य में हम ये सीखते हैं कि दुआ क्या कर सकती है। और पतरस को जब कैद खाना में था उससे पहले एक साथी को कत्ल कर दिया गया और दीनी जमातें खुश थीं और वो ये चाहती थी कि पतरस को भी कत्ल कर दिया जाए और बादशाह भी ये करना चाहता था। और यहाँ जो हमने पढ़ा है कि पतरस दो सिपाहियों की निगरानी में और फिर वो जिंजीरों में झगड़ा हुआ, कैद खाना में था और फिर और भी पहरेदार थे और जो निगरानी कर रहे थे माफ कीजिए, और फाटक भी बंद था। लेकिन 5वीं आयत जो हम पढ़ते हैं वो है कि बस कैद खाना में तो पतरस की निगरानी हो रही थी, मगर कलीसिया उसके लिए बदिलो जहां खुदा से दुआ कर रही थी। पतरस तो कैद में था और वहां उसकी निगरानी भी हो रही थी और इस तरह से जंजीरों में जकड़ा हुआ और फिर 4 सिपाहियों के 4 पहरों में, यानी एक पहरा भी नहीं, 4 पहरे और 4 सिपाही, तो वो वहां से निकल नहीं सकता। और लेकिन कलीसिया दुआ कर रही थी, या जो लिखा है ना बदिलो जहां खुदा से दुआ कर रही थी, इससे ये भी मुराद है कि वो कॉन्स्टेंटली, वो बिला रुके हुए मुसलसल एक दिल एक जान होकर दुआ कर रही थी पतरस की रिहाई के लिए। और खुदा ने उस कलीसिया की दुआओं का जवाब दिया। वो खुदा ने खुद मुदाखलत की और ये हमारे लिए बड़ी बरकत की बात होती है कि जब हम दुआ करें तो खुदा उसमें शामिल हो जाए, हमारी दुआओं के जवाब में खुद मुदाखलत करे और हमारे सारे मसाइल को सुनकर उसको खुद हल कर दे, क्योंकि सिर्फ खुदा ही इन मुश्किलात में से निकाल सकता है और मसाइल को हल कर सकता है। और जब वो दुआ कर रहे थे, ये तो आसमान से एक फरिश्ता कैद खाना में, जहां पतरस कैद में था, वहां आ गया और उस कोठरी में, उस कमरे में नूर चमका। और यहाँ पढ़ते हैं कि जंजीरें आप ही उसके हाथों में से गिर पड़ी और वो सो रहा था इत्मीनान से। अब ये सोच सकते हैं कि जिस शख्स को ये खतरा हो कि सुबह उसको कत्ल कर दिया जाएगा और उसके एक साथी को पहले कत्ल किया जा चुका है, उसे नींद तो नहीं आती, लेकिन ईमानदार के अंदर एक इत्मीनान होता है जो खुदाए रूह की तरफ से मिलता। तो ईमानदार को माहौल या हालात या इर्द गिर्द का माहौल वो इत्मीनान नहीं देता या सहूलतें इत्मीनान नहीं बख्शती, बल्कि खुदा ईमानदार के दिल में खुदा इत्मीनान डालता है और इस तरह से वो खौफ नहीं करता खाता, हालात से डरता नहीं, बल्कि वो मुतमिन रहता है कि उसका खुदा उसके साथ है। और पतरस इत्मीनान से सो रहा था, इसलिए फरिश्ते ने उसको हाथ मार के जगाया और फिर उसे ये भी कहा कि
وہ چوگا پہن لے، وہ پٹکا باندھ لے، اور پھر اس کو کہا کہ میرے پیچھے ہو لے، اور وہ ویسا ہی ہوا، اور وہ نکل کر باہر جب پھاٹک پر پہنچے جو ہم نے پڑھا ہے، تو پھاٹک خود ان کے لیے کھل گیا، اور وہ لوہے کا پھاٹک بہت بھاری جو کئی آدمی مل کر کھولتے یا بند کرتے، وہ آپ ان کے لیے کھل گیا۔ اور پھر وہ جب اس کلیسیا کے پاس پہنچا جہاں لوگ اس کے لیے دعا کر رہے تھے، پھر اس نے وہ ساری بات جا کے بتائی۔ اب ایک بات جو ہماری سمجھنے کی ہے، بڑا اہم اور بڑا ضروری ہے، کہ قید سے تو فرشتہ پطرس کو نکال کر جیل سے باہر لایا تھا، لیکن کسی خادم نے یہ کہا ہے کہ قید سے تو فرشتہ پطرس کو نکال کے لایا تھا، لیکن فرشتے کو آسمان سے اس کلیسیا کی دعا نیچے لے کر آئی تھی۔ تو جب ہم مل کر خدا سے دعا کرتے ہیں، یک دل یک جان ہو کر، حلیم ہو کر، فروتن ہو کر، اور اپنے آپ کا انکار کر کے، خود ہی سے انکار کر کے، اور پھر ہم اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتے، صرف خدا ہی کو سب کچھ سمجھتے ہیں، تو پھر خدا آسمانوں پر سے سن کر فرشتوں کو ہماری مدد کے لیے بھیج دیتا ہے، جو بند دروازے کھول دیتے ہیں، جو زنجیریں گرا دیتے ہیں، اور ہم بندنوں سے نکل آتے، میں آزادی مل جاتی ہے۔ اور پطرس کو خدا نے اس طرح سے آزاد کیا، اور اس کلیسیا میں جا کے جب وہ ملا تو کتنی شادمانی، اتنی خوشی تھی، اور یہ ایک غیر یقینی بات تھی کہ ایسا ہو سکتا ہے۔ اس لیے وہ جو لڑکی دروازہ کھولنے کے لیے آئی، یا کھڑکی کھول پہ آئی تھی، پطرس کو دے کر واپس جا کے اس نے دوسروں کو بتایا، تو وہ یقین نہیں کر رہے تھے، کیونکہ یہ مشکل نہیں بلکہ ناممکن تھا کہ ہیرودیس کی قید سے پطرس نکل کے آ جائے۔ تو لیکن خدا ناممکنات کا خدا ہماری مدد کے لیے فرشتوں کو بھیج دیتا ہے۔ بندھن ٹوٹ جاتے ہیں جب ہم دعا کرتے ہیں، اور دعا میں بڑے بڑے بھید خدا ہم پر آشکارا کر دیتا ہے۔ وہ دعا میں مشکل حالات میں خدا اپنی روشنی دیتا ہے، اور وہ روشنی ایسی ہے کہ جس پر دنیا کے اندھیرے غالب نہیں آ سکتے، بلکہ وہ روشنی ہمیں راستہ دکھاتی ہے، نور ہے، اور وہ ہمیں تاریکیوں سے باہر نکال دیتی ہے۔ تو بہت سی باتیں دعا کے متعلق کی جا سکتی ہیں، لیکن ہمیں آج اس بات پہ زیادہ توجہ دینی ہے کہ خدا موت کو زندگی میں بدل دیتا ہے۔ خدا ہماری دعاؤں میں بشارتی قوت ملتی ہے، بشارت کا کام کرنے کی طاقت خدا بخشتا ہے جب ہم اس کے حضور بیٹھ کر دعا کرتے ہیں، اور خدا بھید ہم پر کھولتا ہے۔ دعا میں خدا کی حضوری ہمیں حاصل ہوتی ہے، اور اس سے بڑی برکت کیا ہے کہ ہم خدا کی حضوری کا لطف اٹھا سکے، بلکہ اس کی قوت حاصل کر سکے۔ آپ جانتے ہیں بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ جب یسوع مسیح اپنے 3 شاگردوں کو لے کر ایک اونچے پہاڑ پر گیا، جہاں اس کی شکل بدل گئی، نور آ گیا، اور اس نور نے اس سب کو ڈھانپ لیا، چھپا لیا، جس میں موسیٰ اور ایلیا بھی شاگردوں کو دکھائی دیے، اور وہ خدا کی حضوری تھی۔ خدا نے یسوع مسیح وہاں دعا کے لیے، وہاں لکھا بھی ہے کہ مسیح یسوع ان سے چند قدم آگے دعا کر رہا تھا، پھر اس شاگردوں کے پاس آ کر، اور پھر انہوں نے جب شاگردوں نے دیکھا کہ یہاں ایلیا اور موسیٰ اور مسیح ہیں، تو خدا کی حضوری نے ان سب کو گھیر لیا۔ اور جب انہوں نے مسیح کو سجدہ کیا تو پطرس نے کہا کہ ہم 3 ڈیرے بنائیں، ایک تیرے لیے اور ایک موسیٰ کے لیے اور
ایک ایلیا کے لیے، کیونکہ وہ خدا کی حضوری میں وہاں رہنا پسند کرتے تھے، لیکن مسیح نے ان پر ہاتھ رکھا اور جب انہوں نے دیکھا کہ صرف مسیح ہے، اور وہ خوف زدہ بھی ہو گئے اور خوش بھی ہوں گے۔ اور پھر جب وہ نیچے پہاڑ سے آئے تو ایک بیمار تھا بدرو گرفتہ، جس کو یسوع مسیح نے شفا دی۔ تو خدا کی حضوری سے قوت ملتی، خدا کی حضوری ہمیں ڈھانپ لیتی، ہم ابلیس پر، بیماریوں پر، مشکلات پر غالب آ سکتے ہیں۔ اور آج کے اس حوالہ میں بھی ہم نے یہ سیکھا ہے کہ کس طرح ہماری دعائیں، جب ہم مل کر دعا کرتے ہیں، اجتماعی دعا کرتے ہیں، ایک دل ایک جان ہو کر، حلیم ہو کر، اپنی خودی سے انکار کر کے خدا باپ کو ابا کہہ کر پکارتے اور دعا کرتے ہیں، تو بندھن ٹوٹ جاتے، بندھنوں سے ہم آزاد ہو جاتے، زنجیریں گر جاتی اور بند دروازے کھلتے اور ہمیں آزادی مل جاتی ہے۔ آج بھی ہم اس ایمان اور یقین کے ساتھ دعا کریں گے کہ خدا بندھن توڑ دیتا ہے، خدا آزادی بخشتا ہے، دعائیں ہمارے لیے روشنی لاتی ہیں اور ہم درست راہوں پر چلنے لگتے ہیں، بہت سوں کے لیے باعث برکت ہوتے ہیں، خدا کا جلال ہمیں گھیر لیتا ہے اور ہم اس کی حضوری میں شادمانی حاصل کرتے ہیں، آزادی حاصل کرتے ہیں اور آگے بڑھ سکتے ہیں۔ خداوند آپ سب کو بہت بہت برکت دے۔ ہم چند لمحات دعا کریں گے خدا کی حضوری میں، ایک دوسرے کے لیے بھی اور اپنے سارے گروپ کے لیے بھی، کلیسیوں کے لیے، اور جو منسٹریز خدا کی خدمت کے لیے کام کر رہی ہیں ان کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اور ہم ان بہن بھائیوں کے لیے جو کسی مشکل میں ہیں یا بیمار ہیں، ان سب کے لیے دعا کریں گے، اور اس ایمان کے ساتھ کہ خدا ہماری دعائیں سنتا اور ہم برکت پاتے ہیں۔ بہت شکریہ، خداوند آپ کے ساتھ رہیں، آمین۔ آئیے دعا کریں۔ خدا ذوالجلال مسیح یسوع میں ہمارے آسمانی باپ، تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو ہمارا باپ ہے، ہم تجھے ابا کہہ کر پکار سکتے ہیں، اور ہم ہر وقت ہر جگہ اور جب چاہیں تیری حضوری میں تو سے بات کر سکتے ہیں۔ اے خدا، آج کی اس رفاقت پر تیری برکت مانگتے ہیں اور تیری منت کرتے ہیں کہ تیرے لوگوں کے لیے تیرا آسمان کھلا رہے اور تیری روشنی ملتی رہے، بند دروازے کھل جائیں، راستے کھل جائیں، اور اے خدا زندگی میں تیرے پاک روح کی رہنمائی میں آگے بڑھنے، بشارت کا کام کرنے کے لیے اے خدا تجھ سے طاقت حاصل کریں۔ تیرا شکر ادا کرتے ہیں خدا، جو آج تیرے حضور تیرے لوگ دعا کریں تو تو آسمانوں پر سے نگاہ کر سن لینا، تیرا شکر ہو۔ یسوع مسیح کے نام سے مانگتے ہیں، آمین۔ خدا ذوالجلال مسیح یسوع میں ہمارے آسمانی باپ، تو جو دور و نزدیک کا خدا ہے اور ہماری دعائیں سنتا ہے، اور تو بندھن کھول دیتا، بندھن توڑ دیتا، زنجیریں گرا دیتا اور مشکلات سے ہمیں نکال لیتا، تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ ہم تیری بندی کے لیے، اپنی بہن سسٹر نائلہ کے لیے تیرے حضور مل کر ہاتھ بلند کرتے، دعا کرتے ہیں۔ اے خدا، فاصلے تیرے حضور کوئی حیثیت نہیں رکھتے، تو ہر جگہ موجود ہے، اس لیے تیری منت کرتے ہیں کہ تو اپنی ہاتھ بڑھا کے چھو اپنی بندی کو چھو دے یسوع مسیح کے نام سے۔ اے خدا، ان کی دل کی مرادیں تیری حضوری میں قبول ہوں، اور اے خدا ان کے خاندان پر تیری برکت آ جائے، ان کی ضرورتیں تیری قدرت سے پوری ہوتی رہے، ان کی دل کی مرادیں ہیں خدا یسوع مسیح کے نام سے پوری ہو جائیں، اور وہ گھرانہ تجھ میں شادمان ہو، ہر طرح کی بیماریاں یسوع مسیح کے نام سے ان کی زندگیوں سے دور ہو جائے، مشکلات جاتی رہیں، راستے کھل جائیں۔ اے خدا، تیرا نور اس گھر میں، اس خاندان پہ، تیری بندی کی زندگی میں آ جائے اور ان کے راستے روشن ہو جائیں۔ خدا قادر ان پر اپنا ہاتھ بڑھا
दुआ को सुन और रहम कर, और वो तेरे हुजूर गवाही देने के लिए तैयार हो कि तूने उनके लिए बड़े बड़े काम किए हैं, तूने शादमानी बख्शी है। तेरा शुक्र अदा करते हैं। यीशु मसीह के नाम से ये दुआ मांगते हैं, आमीन। आइए हम मिलकर अपनी एक बहन बीना के लिए जो अस्पताल में है और वो मुश्किल में है, वो खुदा दूर और नजदीक का खुदा और खुदा शाफी है, और जब हम उसकी हजूरी में आते हैं तो खुदा हमारी दुआएं सुनता है। तो आइए हम मिलकर अपनी बहन बीना के लिए जो हॉस्पिटल में ज़ेरे इलाज हैं दुआ करें। खुदा तू सबके दिलों के हाल जानता है, खुदा तू हमारे मांगने से पहले ही जानते हैं कि तेरे बच्चों को किस किस चीज की जरूरत है, वो किस चीज के मोहताज हैं। इसलिए हम सब मिलकर है खुदा एक दिल एक जान होकर तेरी बंदी अपनी बहन बीना के लिए तेरा रहम तेरा फजल मांगते हैं। खुदा हॉस्पिटल में भी तू ही खुदा है, तू ही शाफी है, हर जगह पे भी तू मौजूद है। इसलिए खुदा हम तेरी मिन्नत करते हैं यीशु मसीह के नाम से तेरी कुदरत का साया उस पर छा जाए, हर तरह नामुमकिन काम मुमकिन हो जाए। बीमारी जिस किस्म की भी है यीशु मसीह के नाम से वो जाती रहे। तेरे पाक रूह की कुव्वत उसके नस नस बंद बंद गूदे गूदे में से गुजरे, और ए खुदा तेरी शिफा उस बंधन में आ जाए, वो कायम रहे। और ए खुदा तेरी वो शुक्र गुजारी करे, तो तेरी गवाही दे कि तूने उसके लिए बड़े बड़े काम किए हैं और एक बड़ी शादमानी तूने अता की है। हम ईमान लाते हैं कि तूने अपनी बंदी पर निगाह की है, तूने छू दिया, तूने शिफा बख्श दी है। वो तेरे हुजूर गवाही देगी, हम तेरे जलाल को देखेंगे, तेरी कुदरत को तेरा शुक्र अदा करते हैं। यीशु मसीह के नाम से ये दुआ मांगते हैं, आमीन। डॉक्टर रशीद गिल साहब जो कनाडा में हैं, उनके कमर में तकलीफ है, मोरू में तकलीफ है, और खुदा जिसने ये बदन बनाया है उसकी कमजोरियां दूर करना भी उसके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। वो नामुमकिनात का खुदा खुदा जुल जलाल, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तू हमारा बाप है, तू रहीम बाप है। तेरा शुक्र अदा, तू अपने हाथ को बढ़ा के खुदा अपने बंदे को छू दे यीशु मसीह के नाम से। उनके कमर की दर्द तकलीफ और उस दर्द की जो भी सोर्सेस हैं खुदा तू जानता है, तू बीमारी की जड़ को जानता है और तू शाफी है, तू इलाज भी जानता है। तेरा शुक्र अदा करते हैं, अपने बंदे को छू दे, तेरे पाक रूह की कुव्वत उनके नस नस बंद बंद गूदे गूदे नशे गुजरे, वो हर तरह की दर्द तकलीफ यीशु मसीह के नाम से उनके बदन से जाती रहे। तेरी मुकम्मल शिफा तेरे बंदे को मिल जाए, तेरा बंदा तेरी खिदमत के लिए वो काम कर सके, सेहतमंद हो और तेरा काम जारी रहे। तेरा शुक्र अदा करते हैं, उनकी जिंदगी में तेरा जलाल जाहिर हो, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। भाई इकबाल हैं जिन्होंने ये बताया है कि उनके पास जॉब नहीं है और खुदा सारे दरवाजे खोल सकता है, वो बंद दरवाजों को खोल सकता है और खुदा रास्ते खोलता और वज़ाइल और ज़राए मुहैया करते हैं। ये हम ईमान के साथ अपने भाई के लिए दुआ करें। खुदा जुल जलाल, तू कादर मुतलक है, तू नामुमकिनात का खुदा है, और ए खुदा जो दरवाजे तू खोलता है उसे कोई बंद नहीं कर सकता। और ए खुदा अगर एक जॉब उसके पास नहीं रहा तो तू कई तरह के दरवाजे उसके लिए खोल सकता है। तू अपने बंदे को छू दे, उसके लिए ज़राए और वसाइल मुहैया कर, रास्ते खुल जाए, तेरे आसमानों पर से तेरी कुव्वत उसको मिले। और ए खुदा वो जाने कि तूने उसके लिए बड़े बड़े काम किए हैं और वो शादमान होकर तेरे नाम की ताज़ीम और तेरी गवाही देने के लिए तैयार हो। उसके लिए खुदा तू जॉब मुहैया करेगा, क्योंकि तू ही मुहैया करने वाला खुदा है। तो उसको बरकत दे, सारी परेशानियां उसकी और उसके खानदान की जाती रहें, वो तेरी शादमानी उनको मिल जाए। तेरा शुक्र अदा करते हैं, यीशु मसीह के नाम से ये दुआ मांगते हैं, आमीन।
आइए हम अपने भाई मकबूल साहब के लिए दुआ करेंगे, जिनको गुर्दे की तकलीफ है, इस प्रॉब्लम में वो मुब्तला हैं, लेकिन तू है खुदा शिफा बख्शता है। आइए हम सब दुआ करें। खुदा कादर, तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तू हल्ले मुश्किलात भी है, तू शाफी है। हम यस्सु मसीह का पाक खून तेरे इस बंदे भाई मकबूल की जिंदगी पे चाहते हैं, तू उस खून से उनको धो दे। किडनी का सारा प्रॉब्लम यस्सु मसीह के नाम से, उसके खून के वसीले से है खुदा, वो दुख वो तकलीफ वो जाती रहे, और है खुदा वो किडनी फिर से फंक्शन करने लगे नॉर्मल तरीके से, और तेरे बंदे की तकलीफ जाती रहे। अपने बंदे को छू दे, इस मुश्किल से, इस बीमारी से उसको आजाद कर, और हर तरह की परेशानी उसके खानदान के, उसके जिंदगी से जाती रहे। तेरा शुक्र अदा करते हैं। हम ये सुनेंगे कि तूने बड़े बड़े काम किए, और ये सब तेरे लोग तेरी गवाही देने को तैयार। यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। अभी हम डॉक्टर सलीम साहब के लिए जो बीमार हैं, और खुदा ने अपने बंदे को अपनी खिदमत के लिए भी चुना है, वो खुदा का काम करते हैं, बशारत का काम करते हैं। इन दिनों में वो तकलीफ में है, और खुदा से दुआ करेंगे खुदा उनको फिर उठा खड़ा करे, और हर तरह की कमजोरी और बीमारी यीशु मसीह के नाम से जाती रहे, और वो फिर से मसीह का काम करने के लिए तंदुरुस्त हो जाए। खुदा दुलाल, हम तेरे बंदे, तेरे खादुम को, डॉक्टर सलीम को तेरी हुजूरी में लाते हैं। खुदा, तू सारी दुनिया में मौजूद है, तू अपनी कुदरत के वसीले से अपने बंदे को छू दे, उनकी जिंदगी में तेरा काम, तेरा जलाल उतराए, और जिस तरह तू पहले उनको इस्तेमाल करता रहा, फिर से खुदा अपने नाम के लिए, अपनी गवाही के लिए, इंजील को फैलाने के लिए उन्हें फिर से उठा खड़ा कर। हर तरह की तकलीफ बुझाती रहे। हम डॉक्टर नर्सेस के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं जो उनका इलाज कर रहे हैं, लेकिन शाफी तो ही है। अपने बंदे पर रहम कर, उनकी बीवी पर, बच्चों पर, खानदान पर रहम कर खुदा, अपने बंदे को उठा खड़ा कर। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। खुदा, हम तेरी बंदी के लिए तेरे, तू नाम बनाम हर एक को जानता है। हम तेरे हुजूर शिफायत करते हैं यीशु मसीह के नाम से। खुदा, उनकी सारी तगोदो में, कोशिश में तू मदाखलत कर, मदद कर, रहनुमाई कर। खुदा, जहां जहां उनका केस है वहां खुदा होता है तेरी कुदरत काम करे। उनके लिए तेरी पाक मर्जी में वीजा का इलाही इंतजाम कर सकता है। तेरी पाक मर्जी में ये सब कुछ हो सकता है। तो अपने खानदान को इत्मीनान दे, तसल्ली अता कर। यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन।